अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एडवोकेट इजाज़ चुगताई हियर। आज मैं एक अदालती हिस्टोरिकल वाक़या और अदालती हिस्टोरिकल विक्ट्री और एक अदालती हिस्टोरिकल जो वक़ूआ है वो अपने देखने वालों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज से 10 साल पहले किसी शख्स का आना जाना हो गया, वो फैमिली फ्रेंड बन गया और उसके साथ कोई कारोबारी ताल्लुक बन गया। उन साहब का जिनका वो घर था और उनकी बेगम जो है उनके नाम एक प्लॉट था। अच्छा जी, उन्होंने कोई लेन देन किया, वो लेन देन चेकों पर हो गया। 489F पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उसके खिलाफ पर्चा करवा के बार वाला साहब फैमिली मेम्बर के रूप में जो आया, उसने बाकायदा तौर पर FIR करवा के तो उसको अरेस्ट करवा दिया। जब उसको अरेस्ट करवा दिया तो उसके बाद बेगम को पार्टी बना के ऑर्डर 37 CPC का दावा जो है वो दायर कर दी। जब दावा दायर किया तो एक तरफा शहादत हो गई तो वो जनाबे वाला डिग्री हो गया। जब डिग्री हो गया तो इस सदमे में बहुत सारे वाक़यात हुए। उसका हस्बैंड भी फौत हो गया, उसका एक बेटा था, उसकी भी डेथ हो गई। फिर उन साहब बहादुर ने ये किया और कहा फाजल कोर्ट को कि इस फैसले को एग्जीक्यूट करें और इस बीबी के नाम जो प्लॉट है वो प्लॉट बेचे और उस प्लॉट को बेच करके मेरी 2 मिलियन की जो रकम है वो मुझे दिलाई जाए। वो मैटर नॉन प्रोफेशनल लॉयर्स के हाथों चलता रहा। एक बहुत ही ज़हीन वकील साहब हैं, हाशिम खान न्याजी साहब, उनको कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि ये डिग्री के अगेंस्ट या डिग्री के बियॉन्ड में कैसे जा सकता हूँ। तो उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंट जवाब दिया। उसमें उस टीम में मैं शामिल हो गया और उसके बाद बाकायदा तौर पे ये बात सामने आ गई कि कोर्ट हमसे पूछती है कि मैं डिग्री के अगेंस्ट कैसे जा सकती हूँ। तो हमने कोर्ट से ये दरियाफ्त किया और कोर्ट को ये बताया कि डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है। क्या डिग्री होल्डर स्ट्रिक्टो सेंसो इन द ट्रू डेफिनेशन डिग्री होल्डर के ज़िम्मन में आता है, और अगर वो आता है तो क्या मैं स्ट्रिक्टो सेंसो बाकायदा तौर पे मदयून जजमेंट डेटोर की डेफिनेशन में आती हूँ। ये मामला चलता रहा, हाई कोर्ट तक ये मामला आते रहे और इन मामलात में बर्बादी और तबाही जो है वो उसका सफ़र जारी रहा। लेकिन कई जजेस ने इस केस को हमारे हाथों सुना, लेकिन एक जज जिनका मैं बाकायदा नाम लेना चाहूँगा और उनको दादे ऐश देना चाहूँगा और तहसीन पेश करना चाहूँगा, फरहान मुदस्सर फाजल ADJ लाहौर ने 17/11/2021 को उन्होंने उनकी जो इजरा की एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग थी उसको बाकायदा डिसमिस फरमा दिया कि हमारे खिलाफ तो उसने एक जुमला भी ऑर्डर 37 में नहीं लिखा था कि किस तरह से असल इशूअर ऑफ द चेक की जो बेगम है उसको डिफेंडेंट नंबर 2 बनाया गया है। उसके अगेंस्ट तो कोई एलिगेशन या कोई स्टांस या कोई बात दावे में तो लिखी ही नहीं गई थी। तो ये वाकया उन लोगों के लिए तो एक जन्नत की हवा के झोंके की तरह आया और जो बदनीयत लोग थे वो कैफरे किरदार को पहुँचे और हमारी जान छूटी खुदा खुदा करके। लेकिन मैं जो आप लोगों के पास आया हूँ वो ये है कि जब आप किसी बाहर वाले बंदे को अपने फैमिली मेम्बर के तौर पे ट्रीट करें तो जो भी कारोबारी ट्रांजैक्शन होती है उसको ब्लैक एंड वाइट में लाइए, उसको लिखत पढ़त में लाइए और सब बातें ठीक होंगी, ठीक ही हैं, लेकिन किसी ना किसी लीगल कंसल्टेंट के साथ बाकायदा बात करके, मशवरा करके, उसकी इजाज़त ले करके, उसको थोड़ी रीज़नेबल ऑनरेबल पेमेंट करके तो आप फिर कारोबारी रिलेशन में आइए। ऐसा कारोबारी रिलेशन जिसमें अगले को पहले ही बदनीयती से पता हो कि फ़लाँ जगह पे इस बीबी का प्लॉट है, इसके खावंद को दोस्त बना करके तो मैं जनाब वाला जेल में ले जाऊँगा और बेगम को पार्टी बना के उसके खिलाफ एग्जीक्यूशन में आ जाऊँगा। अब वो इस कदर डिटेल्ड फैसला था अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके अगेंस्ट फिर वो हाई कोर्ट जाने की उन्होंने ज़रूरत नहीं की। वो डर गए कि हाई कोर्ट के सामने ये जब सारे हक़ाइक़ आएंगे तो हो सकता है हाई कोर्ट जो जाली
डिग्री होल्डर है उसको जमा नहीं करते। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वकालत की दुनिया के जो लोग हैं वो आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं, उनकी रहनुमाई में आइए और अपनी ज़िंदगी के जो बेहतरीन 10-12 साल हैं उनको ज़ाया होने से, डिस्ट्रॉय होने से, वेस्ट होने से बचाइए और कामयाबी और कामरानी जो है उसको हासिल कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।